हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। ये वाला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम लोग कवर करेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। देखो, आपको बता देता हूँ, पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर करा था कि हमारी कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, और पार्ट 2 में कवर करा था कि हमारी अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है और लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, और लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो ना, प्लीज यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन दोनों वीडियोस को जरूर देखो। दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाओ उनको देखो और उन वीडियोस को ना एंजॉय के साथ देखना। ऐसा नहीं कि कोई बर्डन है, लंबी वीडियो है यार सर बहुत पका रहे हैं, नहीं। पढ़ाई यार पकाने के लिए ही बनी है। जब तक आप लोग पकोगे नहीं ना तो उसको ना फिर उसको मतलब चलाने का ही मजा नहीं आएगा। जब तक खाना पकता नहीं है ना तब तक खाने का मजा नहीं आता। सेम जब तक आपका दिमाग पकेगा नहीं ना तब तक आप लोग जो पैसा कमाओगे भी नहीं। सीधी सी बात है, दिमाग को खपाओ, उसको पकाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, कामयाब हो जाओ। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उनको जरूर देखोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तभी हमारा पार्ट 3 आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के पार्ट 3 को करते हैं स्टार्ट। पार्ट 3 में कवर करेंगे हम लोग अभी इस वाली वीडियो में प्राइवेट कंपनी क्या होती है पहले सीखेंगे, पब्लिक कंपनी क्या होती है पहले सीखेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्क्राइब करा गया है। मैंने बोला सेक्शन 2 क्लॉज 68। आप लोग गलती क्या करते हो आपको दिखाता हूं मैं भी। देखिए सेक्शन, एक काम करते हैं, आप लोगों ने फ्रेश एक पेज लेता हूं। चलिए फ्रेश पेज ले लिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, सेक्शन जैसे कि आपको यहाँ पे 268 लिखा है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68। मैंने क्लॉज क्यों पढ़ा, कई टीचर बोलते हैं इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बोलते हैं, जबकि दोस्तों ये ना हमारा सब सेक्शन, ये हमारा होता ही नहीं है, ये हमारा क्लॉज होता है। क्या होता है हमारा क्लॉज। सर ये आपको कैसे पता, ये आप जब भी आप सीख पाओगे जब आप लोग सीए वगैरह करोगे, आप जब लॉ की तैयारी करोगे तभी चलेगी पता कि सेक्शन 2 के साथ ना हमेशा क्लॉज आता है। अगर आपसे बोलूंगा मैं सेक्शन 3 मान लीजिए बोलता हूं मैं, ऐसे ऐसे मैं रैंडमली कोई भी ले लेता हूं, 48 ले लेता हूं, आप तब बोल सकते हो सेक्शन 3 सब सेक्शन 48, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना। जब भी 2 आएगा ना समझ आना, 2 के संग हमेशा हमारा क्या आएगा, क्लॉज आएगा। खैर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए थी बस। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या लिखा हुआ है, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के, उस कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के अगर आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी हुई हैं तो समझ जाना वो कंपनी हमारे प्राइवेट कंपनी होती हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, देखिए हमारी कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, उसके ना 2 आर्टिकल्स बनते हैं, मतलब मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। एक होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में याद रखना कंपनी के जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं ना, रूल्स वो सारे इसी में लिखे जाते हैं। और कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड जितने के लिए ऑथराइज्ड है कि इतने ही पैसे वो निकाल सकती है मार्केट में, उतने की वो शेयर्स निकाल सकती है, वो हमारी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे रहते हैं। जितने भी क्लॉज वगैरह होते हैं सब कुछ हमारे मेमोरेंडम में होते हैं, बस याद रखना बेसिकली। हालांकि आप लोगों ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में सीख लिया होगा कि आर्टिकल क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करी होगी। तो अगर नहीं करी हो तो 11th क्लास के लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जाओ एंजॉय करो यार। आप ये मत सोचो आप 12th क्लास में हो, 11th क्लास का आपने कुछ भी नहीं करा था, हमें सिर्फ 12th की तैयारी करनी है। ठीक है 12th की तैयारी ही करो तभी आपके नंबर आएंगे, पर एक आध घंटा ना आप 11th क्लास की वीडियोस को देखने में भी लगाओ, क्योंकि आपका ना 11th क्लास का बेस भी क्लियर हो जाएगा, 12th का भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप जब सीए की तैयारी करोगे ना, सीए फाउंडेशन वगैरह निकालने की सोचोगे, एक ही बार में क्रैक कर जाओगे। तो आप लोग चाहो तो हमारी 11th क्लास की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप नॉर्मली उनको, मतलब आपको पेपर तो देना है नहीं 11th क्लास का कि आपको कोई पेपर देना है, आप उनको नॉर्मली सुनो, बस सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको चल जाएगी पता कि यार हाँ 11th क्लास में आप लोगों ने जो स्टडी छोड़ दी थी ना, आप लोगों से मतलब वो मिस नहीं होगी, आप उसको भी कवर करते हुए चलोगे। तो आर्टिकल्स में रूल्स लिखे जाते हैं, मेमोरेंडम में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो बस यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी के आर्टिकल्स में अगर ये 3 पॉइंट हैं तो समझ जाना कि वो प्राइवेट कंपनी है। पहला कि ये रेस्ट्रिक्ट्स करती है राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, ये कभी भी कहीं भी ना मन चाहे कहीं भी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। भाई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बंदों को ही शेयर ट्रांसफर कर सकती है, हर किसी को नहीं कर सकती, इस बात को दिमाग में रख लो। पब्लिक कंपनी थोड़ी नहीं है यार ये, जो पब्लिक के लिए आप कहीं भी शेयर इश्यू कर दोगे। ये प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी होती है इस पे थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि ये जब मन करे जब शेयर इश्यू नहीं कर सकती है और हर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। दूसरा लिमिट्स लगा रखी है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके जो मेंबर है ना वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 200 होने चाहिए मैक्सिमम 200 ही हमारे मेंबर होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, या पार्ट 1 या पार्ट 2 में सिखाया था कि जो 200 के जो मेंबर्स की लिस्ट होती है ना,
ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब हटानी चाहिए एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मतलब आपको पास्ट के एम्प्लॉय हटा देना है, प्रेजेंट के एम्प्लॉय हटा देने हैं, ठीक है ना। पास्ट के बैठा दो, प्रेजेंट के बैठा दो, फिर जो बच्चे हमारे मेंबर्स वो माने जाएंगे हमारे कौन, कंपनी के, उस प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स, उस कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। पहला क्या है, ये शेयर्स मन चाहे कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि इसके जो मेंबर्स हैं ना मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे नहीं हो सकते हैं। और थर्ड लिखा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। मेरी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर्स को इश्यू करने के लिए मैं पब्लिक से नहीं बोल सकता कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो, मेरी सिक्योरिटीज को लो। ये प्रोहिबिशन लगा रखी है लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोहिबिशन लगा रखी है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से बोल ही नहीं सकती कि मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करो, नहीं बोल सकती। ना तो मैं किसी को पब्लिक को शेयर इशू कर सकता हूं, ना ही मैं बाहर वालों से, पब्लिक कंपनी से मैं अपनी कंपनी के, खुद की कंपनी के डेबेंचर इशू करके, मतलब डेबेंचर आपको बताऊंगा इसके बाद वाले चैप्टर में। डेबेंचर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उससे बोलते हैं डेबेंचर सर्टिफिकेट। तो जब कंपनी एक डेबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है तो बाहर से ना लोन ले लेती है। भाई एक बात बताओ, जब बाहर से हमारा नाता ही नहीं है तो लोन भी नहीं ले सकते ना आप लोग, तो डेबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने की बात ही नहीं आती। ना तो तुम शेयर सर्टिफिकेट दोगे बाहर वालों को, ना डेबेंचर सर्टिफिकेट दोगे, ना तो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर बनाओगे बाहर वालों को, ना अपनी कंपनी के डेबेंचर होल्डर बनवाओगे। खैर ये रहे हमारी प्राइवेट कंपनी के 3 रूल्स, ये याद रखना, ये हैं कंपनी के आर्टिकल में, तभी हमारी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। वो शेयर्स को मन चाहे ट्रांसफर नहीं कर सकती, 200 बंदों की लिमिट होती है। और तीसरा क्या है कि पब्लिक से नहीं बोल सकती कि मेरी कंपनी के शेयर लो या मेरी कंपनी को लोन दो आकर, नहीं, तीनों चीज़ नहीं कर सकती है। अच्छा एक बात और याद रखना, जितने भी हमारी प्राइवेट कंपनीज होती है ना उनके एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइवेट कंपनी है, तो मान लीजिए मनोज प्राइवेट, तो P.V. मनोज प्राइवेट लिमिटेड, LTD भी लिख सकते हो, मनोज प्राइवेट लिमिटेड। ये पहचान है कि हमारी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हमारा प्राइवेट लिखा आ गया है। पब्लिक कंपनी की पहचान क्या होती है, उसके नाम के लास्ट में हमेशा सिर्फ ये लिखा होगा LTD। मान लीजिए हरीश लिमिटेड, मतलब हमारी कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। सर ऐसा क्यों, यहाँ पर ऐसा क्यों, यहाँ पर भी तो लिमिटेड लिखा हुआ है। इसके पीछे वजह दे देता हूँ, हालांकि बुक्स में है नहीं वजह क्या है। देखो ये प्राइवेट कंपनी क्यों है, क्योंकि ये प्राइवेट से पब्लिक पर जाना चाहती है, ये प्राइवेट से पब्लिक पर जाना चाहती है, इसलिए बता दिया गया है कि भैया अभी ये प्राइवेट कंपनी है, बाद में पब्लिक पर कभी ना कभी आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में बोल दिया गया कि ये लिमिटेड कंपनी है, इसके बाद थोड़ी ना कहीं जाएगी आगे वो, इसके बाद तो ये कंपनी ही नहीं है। तो ये कुछ वजह होती है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग सीख लेते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, एक पब्लिक कंपनी वो है मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब जिस कंपनी में ये 3 कंडीशन नहीं लग रही है वो हमारी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, सीधी सी बात है। मतलब ये है कि ये जो पब्लिक कंपनी है ये इन तीनों के ना, इन तीनों रूल्स के अगेंस्ट चलेगी। जैसे कि ये इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो भाई ये कर सकती है। इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इसके 200 मेंबर हो सकते हैं, भाई इस पर नहीं है, इसके कितने भी हो सकते हैं। इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि पब्लिक से नहीं बोल सकती कि मेरी कंपनी के शेयर लो, मेरी कंपनी को लोन दो, भाई ये बोल सकती है, ओपनली बोल सकती है, बात खत्म। सर क्लियर हो गया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, क्लियर हो गया ना। तो एक काम करो, वीडियो को अभी लाइक करो, अभी लाइक करो। यस सर कर दिया, लाइक कर दिया ना, ठीक है, थैंक यू। अब सिखाऊंगा आपको कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए मैं इसके लिए एक नोट्स भी बनाते हुए चलूँगा, और मैं आपको पहले तो खुद से करवा देता हूँ वैसे ही। तो इसको करवाने के लिए मेरे को, चलो यहीं पे करा देता हूँ फटाफट से, देखते जाओ फटाफट से, बस तुम देखते जाओ, एक एक बार में क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। देखो इसके अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करता हूं, मेंबर्स, अगर मेंबर्स की बात करूं तो याद रखना प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इसमें हमारे 200 मेंबर होते हैं। लेकिन याद करना इसमें एक्सक्लूड कर देना है पास्ट और प्रेजेंट के एम्प्लॉइज को। पब्लिक कंपनी की बात करें इसमें कम से कम 7 हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब इन्फिनिटी होते हैं। क्लियर क्लियर, यस सर क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद इन्विटेशन की बात करते हैं कि कौन इनवाइट कर सकता है, इनविटेशन कौन दे सकता है। भाई प्राइवेट कंपनी कभी भी मार्केट में जाकर ये शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए या लोन लेने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है, और ये ओपनली किसी को भी इनविटेशन दे सकती है। बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, कि कौन शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। मुझे बताओ कौन शेयर ट्रांसफर कर सकता है। प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती है, और पब्लिक कंपनी का तो भाई अधिकार है, इस अधिकार को कैसे छीन लोगे आप लोग, तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि हम लोग अपने आर्टिकल्स की, चलो आर्टिकल्स के बाद में बात करते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, डायरेक्टर्स किसकी बात करते हैं हम लोग, डायरेक्टर्स की। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3। मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया था कि मैक्सिमम हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं 15 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2,
पब्लिक में 3। बात करते हैं यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, मतलब एट द एंड ऑफ द वर्ड क्या यूज करेंगे, लिमिटेड यूज करेंगे या प्राइवेट लिमिटेड यूज करेंगे। जो प्राइवेट कंपनी है ये अपने एंड ऑफ द वर्ड ये यूज करेगी प्राइवेट लिमिटेड। क्या यूज करेगी, प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या यूज करेगी अपने लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, लिमिटेड। सर जल्दी जल्दी क्यों करवा रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना ना, फटाफट से। जहाँ पर टाइम वेस्ट करना होगा मैं खुद ही कर देता हूँ। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं और ये दोनों बेसिक से डिफरेंस है। एक डिफरेंस और करवा देता हूँ, आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन बनाता है, आर्टिकल्स कौन नहीं बनाता है। देखो यहाँ पर जितने भी प्राइवेट कंपनी होंगे ना, याद रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइवेट कंपनी जितनी भी होंगी ना वो आर्टिकल्स बनाएंगी ही बनाएंगी। भाई सीधी सी बात है ना, वो जो तीनों रूल्स थे, ये जो हमारे तीनों रूल्स थे, ये तीनों रूल्स तो होने ही चाहिए ना। प्राइवेट कंपनी की पहचान यही है कि ये आर्टिकल्स तो बनाएगी ही बनाएगी। अगर बात करते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स बनाए या नहीं बनाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई मर्जी है। ऐसा बताया ही नहीं गया है कि तुम लोग बनाओगे बनाओगे, कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है जरूरी कि बनाओ या मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हो तो भाई कुछ तो रूल्स होंगे, पब्लिक कंपनी के भी हैं, बिल्कुल रूल्स हैं। रूल्स हमारे कहाँ हैं, टेबल एफ है एक ना, हमारी टेबल एफ होती है, टेबल एफ होती है शेड्यूल 1 की, शेड्यूल 1 की कंपनीज एक्ट की होती है, कंपनीज एक्ट की 2013 की। ये वाली टेबल ना उस पर कंपनी पे अप्लाई कर दी जाएगी, पब्लिक कंपनी पे, अगर तुम लोग अपना कुछ भी आर्टिकल नहीं बना रहे हो तो। हालांकि जरूरी नहीं है मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो कंपनी का एक्ट उस पर लग जाएगा। जो कंपनी से एक्ट में बातें लिखी गई हैं उनको फॉलो कर लेना, फिर नहीं तो अपना खुद का बना लो। भाई बोला गया जरूरी नहीं है मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो इस पर कोई अपना खुद का एक एक्ट है वो लग जाएगा, और बनाओगे तो अच्छी बात है, फिर ये नहीं लगेगा। और ऐसी बातें नहीं लगेगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जिसके अंदर आप लोग नहीं लिखोगे, मन चाहा जानबूझ के नहीं लिखोगे, तो तब भी हमारा टेबल एफ शेड्यूल 1 का हमारा लग जाएगा। चलिए हम उसको बुक से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन जूम, यस, और ठीक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ, कम से कम बताओ, फटाफट से बताओ, आंख बंद करके बोलते जाओ। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 2 और मैक्सिमम हमारे कितने होते हैं, 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम हमारे 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को हम लोग कौन इन्वाइट कर सकता है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में चाहकर भी इन्वाइट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी का तो अधिकार है, इस अधिकार को खो नहीं सकती। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी भाई इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये चाहकर भी, मतलब ये जबरदस्ती शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी बाहर जाकर नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी बाहर नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी, हमारे घर आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। हम लोग पब्लिक में तो आते हैं यार, हमारे घर आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। फोर्थ बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स में लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नेसेसरी, देख रहे हो, नेसेसरी फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। इन केस द आर्टिकल्स इज आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपका आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है तो कह रहा है प्रोविजन लग जाएंगे हमारे टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, ये अप्लाई करा दिए जाएंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए तो आर्टिकल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक कंपनी बनाए या नहीं बनाए मर्जी है। लेकिन नहीं बनाएगी तो भाई सीधी सी बात है, टेबल एफ हमारे ऊपर अप्लाई करा दिया जाएगा। टेबल एफ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ये आप लोग थोड़ा बाद में सीखोगे, आप लोग जब सीए वगैरह की तैयारी करोगे। अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है। वैसे बता देता हूँ, कंपनी के जितने भी क्लॉज वगैरह होते हैं, कंपनी जितने भी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है, ये सभी कुछ हमारी कंपनी का ना इसी के टेबल एफ में लिखा रहता है। खैर 5 नंबर का लिखा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम प्राइवेट में 2, पब्लिक में कम से कम 3 और मैक्सिमम दोनों में ही 15। ठीक है, वो इसमें है नहीं। यूज ऑफ लिमिटेड, क्या वर्ड यूज करेंगे, प्राइवेट कंपनी में यूज करेंगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में यूज करेंगे लिमिटेड। भाई प्राइवेट में प्राइवेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहती होगी, जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मर्जी है। और लिमिटेड में भाई इससे आगे तो कोई कंपनी ही नहीं होती है, बात ही खत्म। तो दोस्तों ये रही हमारी पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये हमारा रहा पार्ट 3। पार्ट 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाया करो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आजकल आप लोगों के फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है ना। हाँ, जो आप लोगों के फ़ोन में जो स्कूल वाला है ना, वही उसमें हमारी इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। कोई आपसे बोले स्कूल वाला कि ऐसे किसी की बाहर वाले की वीडियो क्यों शेयर कर रहे हो, तो बोल देना कि सर जी हमें अच्छी लगी थी, सर हो या मैडम हो, कि मैम हमें अच्छी लगी थी तो इसलिए हम लोगों ने शेयर कर दी, हमें लग रहा था इन बच्चों को भी देखनी चाहिए, हमारे सारे दोस्तों को भी मैंने शेयर कर दी। अगर आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हो तो पर्सनल एक एक करके सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इससे क्या है कि यार हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा आप सभी के सपोर्ट की वजह से। आप सभी ही हो जो टीचरों को आगे लेकर जा सकते हो, वरना तो फालतू की वीडियो दुनिया भर की आती है टिकटॉक वगैरह पे, ठीक है ना, MX टकाटक पे, मौज पे, पता नहीं कहाँ पे दुनिया भर के आते हैं। दुनिया भर के लाइक करते हो, दुनिया भर की शेयर करते हो। भाई टीचरों को शेयर कर दो यार, और उनका भला हो जाएगा और देश का भी भला हो जाएगा, ठीक है। वरना करप्शन की जो अहम भूमिका जो निभाई जा रही है वो हम ही लोग हैं जो करप्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। ये सब फालतू की वीडियो को शेयर करते रहते हैं बेमतलब में, टीचरों को कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ आप लोगों से बोलूँगा ना, लाइक करो वीडियो को, लाइक नहीं करोगे आप लोग, ठीक है ना। मर्जी है लाइक करना नहीं करना, आप लोग भाई पढ़ो, बस पढ़ो, और मेरा काम पढ़ाने का, आप लोग पढ़ो बस।
लाइक करना है करो, शेयर करना है करो, जो करना है वो करो यार। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, एक हमारा चैनल और भी है इंग्लिश की क्लास, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप जाना, लिख देना इंग्लिश की क्लास विनोद, इस तरीके से आएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी अपलोड करेंगे वीडियो हम लोग, आपसे मिस नहीं होगी। और एक हमारी आईडी और है इंस्टाग्राम पर, इंग्लिश की क्लास नेम से, जाओ उसको फॉलो करो अगर आप लोग चलाते हो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो भी आपके सुझाव हैं आप हमें बता सकते हो, या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या इसी वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप बता दो जो भी आपके सुझाव वगैरह हैं, कुछ आप बताना चाहते हो तो। नहीं तो आपके सामने नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। देखो नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ना, आप लोग नीचे इस वाली वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप लोग मुझसे हमारे इंस्टाग्राम पे बात करो। व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर कोई आपको दिक्कत वगैरह हो किसी भी चीज़ की, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है इंस्टाग्राम पर या किसी भी चीज़ पर, तो आप हमें व्हाट्सएप करके ना आप हमें परेशान कर सकते हो बस। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नई वीडियो साथ। आपके जो भी सुझाव हो या नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए नई वीडियो बना देंगे। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। पार्ट 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हमारी 1% कंपनी क्या होती है। बहुत बारीकी से कराऊंगा थ्योरी, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं यार, तो एक नंबर वाले क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। बस याद रखना, प्राइवेट कंपनी 268 में है और पब्लिक कंपनी 271 में है। 68 और 71 में बस 3 का अंतर है, 3 का, 68 और 71 में सिर्फ 3 का अंतर है। तो ठीक है ना, ये वाला हमारा पार्ट 3 ही था वैसे भी। तो चलो पार्ट 4 कवर करते हैं बहुत ही जल्द। मिलते हैं नई वीडियो साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर करो यार, बस शेयर कर दो यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। चलो करते हैं नई वीडियो शूट आप लोगों के लिए 4th पार्ट।